साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हिंदुस्तान के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ग्रेट निकोबार परियोजना बनाई है 90,000 करोड़ रुपए की, जिससे इतना नुकसान होगा कि आप सोच नहीं सकते। आज मैं आपको इसी ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आप यदि हिंदुस्तान का नक्शा देखें, भारत का मैप देखें, तो बंगाल की खाड़ी जो है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आपको एक द्वीप समूह दिखाई देगा और इस द्वीप समूह को कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये जो अंडमान और निकोबार है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन टेरिटरी। और जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था तो इस अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जानते थे, क्योंकि उन दिनों जो आजादी के दीवाने होते थे, जो स्वाधीनता सेनानी होते थे, बड़े बड़े क्रांतिकारी होते थे, उनको अंग्रेज लोग गिरफ्तार करके अंडमान निकोबार भेज देते थे। और वहां एक बहुत खौफनाक जेल हुआ करता था, जिसको सेल्युलर जेल कहते थे। उसमें सैकड़ों कोठियां थी और उन कमरों में क्रांतिकारियों को बंद रखा जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी और उन पर बहुत सारे तशद्दुद किए जाते थे, जुल्म किए जाते थे, उनसे मेहनत कराई जाती थी। और चूंकि चारों ओर समंदर था, बंगाल की खाड़ी थी, इसलिए ये क्रांतिकारी भाग भी नहीं सकते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, दूसरी आलमी जंग, तब जापान ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया और जापान ने ये टापू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया और सुभाष बाबू ने अंडमान निकोबार का नाम रख दिया स्वराज्य द्वीप, और सुभाष बाबू भी वहां गए। तो ये अंडमान निकोबार की कहानी है। इस अंडमान निकोबार में, जैसा मैंने बताया, एक द्वीप समूह है जिसमें कई आइलैंड्स हैं, कई टापू हैं। इसमें जो सबसे दक्षिण वाला टापू है, सदर्न मोस्ट का जो आइलैंड है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब ये जो परियोजना मैं आपको बता रहा हूं, ये ग्रेट निकोबार पर ही बनाई गई परियोजना है और इस परियोजना का खर्च 90,000 करोड़ रुपए है। इसमें मेनली 4 काम होंगे। पहला काम होगा कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह बनाया जाएगा, पोर्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा होगा कि एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा, एयरपोर्ट, जिसका सैनिक इस्तेमाल भी हो सकता है और नागरिक इस्तेमाल भी हो सकता है। तीसरा काम किया जाएगा कि एक शहर बसाया जाएगा, टाउनशिप। और चौथा काम किया जाएगा, एक थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, यानी एक बिजली घर लगाया जाएगा जहां बिजली पैदा की जाएगी, विद्युत का उत्पादन होगा। अब ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसको लेके मोदी ने बहुत बातें बनाई है। मोदी जी का नाम ही पड़ गया है फेंकू, तो फेंकने में उनको कौन हरा सकता है। तो भारत सरकार का कहना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाकर हम चीन को बिल्कुल डरा देंगे। अब कैसे डराएंगे वो समझिए। जो ग्रेट निकोबार टापू है, उसके बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर मलक्का का स्ट्रेट है, मलक्का का जल डमरू मध्य है। यदि आपने बचपन में भूगोल पढ़ी होगी ईमानदारी से, तो आप जल डमरू मध्य का मतलब जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। कि दो बड़े समंदर को यदि एक
पतला सा रास्ता जोड़ता है, समुद्री रास्ता, तो उसको जल डमरू मध्य कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो मलक्का का जल डमरू मध्य है जो चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीन में जितने भी सामान आते हैं बाहर से, जो तेल वेल आता है चाइना में, उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80-90% हिस्सा मलक्का के ही जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। तो अमेरिका की नजर भी रहती है मलक्का के आइलैंड पर, मलक्का के स्ट्रेट पर, और हिंदुस्तान की नजर भी। कहा जाता है कि यदि फ्यूचर में चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया, क्योंकि चीन की हमेशा बुरी नजर रहती है ताइवान पर, तो अमेरिका क्या करेगा कि मलक्का के जल डमरू मध्य को बंद कर देगा, जैसे अभी ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते को बंद कर दिया है। और उसके बाद चाइना की हालत बिल्कुल पतली हो जाएगी। अब ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है, तो जो मोदी के दलाल लोग हैं, चमचे लोग हैं मीडिया में, उनका कहना है कि भारत भी जब चाहे मलक्का का रास्ता बंद करके चीन की हालत पतली कर देगा। इन लोग का यह भी दावा है कि इस क्षेत्र में इतना विकास होगा कि जो ग्रेट निकोबार है वो सिंगापुर को टक्कर दे देगा। सिंगापुर आप जानते हैं एक छोटा सा टापू है, देश भी है हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, और उसने व्यापार के जरिए बहुत तरक्की कर ली है, बहुत खुशहाल मुल्क है। तो ये सब बातें कही जा रही है, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल इससे उलट है। हकीकत ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे सिर्फ गौतम अडानी और बाकी पूंजीपतियों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट में कहा जा रहा है कि ग्रेटर निकोबार पर, ग्रेट निकोबार टापू पर लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 10 लाख पेड़। एक पेड़ को बड़े होने में कितने साल लगते हैं? 10 साल लगते हैं, और 1 लाख पेड़ यहाँ काटे जाएंगे। अभी जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में, राहुल गांधी, वो 5-6 रोज पहले ग्रेट निकोबार गए और उन्होंने कहा कि ऐसे जंगल तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखे जैसे जंगल ग्रेट निकोबार में है, और उन जंगलों की अंधाधुंध कटाई होगी। दूसरा जो बहुत बड़ा खतरा है वो खतरा ये है कि वहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, ग्रेट निकोबारीज जिनको कहते हैं या शोम्पेन कहते हैं, ये जो जनजातियां रहती हैं उस इलाके में, उसमें हजारों आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे, मतलब बेघर बार हो जाएंगे, उनके घर उजड़ जाएंगे। वहां जो टाउनशिप बनेगा, शहर बनेगा, या जो बंदरगाह बनेगा, या जो हवाई अड्डा बनेगा, या जो बिजली घर बनेगा, उसके लिए जो जमीन चाहिए होगी, उसमें हजारों हजार आदिवासी परिवार विस्थापित हो जाएंगे जो वहां पर सैकड़ों हजारों सालों से रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा वहां पर खतरा यह है कि इतना जो वहां पर निर्माण कार्य हो गया, कंस्ट्रक्शन होगा, वो पूरा जो इलाका है वो भूकंप वाला इलाका है। 2004 में वहां बहुत जबरदस्त सुनामी भी आई थी, तो वहां जो पूरा पर्यावरण है उसमें उथल पुथल मच जाएगी, और उस इलाके में भूकंप आने के खतरे बहुत बढ़ जाएंगे, सुनामी आने के खतरे बहुत बढ़ जाएंगे, और देश के लिए एक बहुत बड़ा वहां हमेशा जोखिम मौजूद रहेगा। तो आप कहेंगे कि फिर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन क्यों रहा है? तो इसका अकेला उद्देश्य है, अकेला मकसद है गौतम अडानी को फायदा पहुंचाना। आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो गौतम अडानी के चपरासी हैं। मोदी रोज 18-18 घंटे काम करते हैं जिससे कि गौतम अडानी की सेवा हो, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है, और बदले में गौतम अडानी मोदी का चुनावी खर्च उठाता है। तो ये जो 90,000 करोड़ का जो काम मिलेगा, ये काम आपको तो मिलने वाला है नहीं, मुझे तो मिलने वाला है नहीं, ये सारे काम गौतम अडानी और उसके बाकी पूंजीपति दोस्तों को मिलेंगे। और इसमें 90,000 करोड़ की योजना है, तो आप समझ जाइए इसमें कितनी लूट मचेगी, कितनी लूट मचेगी आप समझिए। इसमें मंत्रियों से लेके, अफसरों से लेके, इंजीनियरों से लेके, ठेकेदारों से लेके सबका कमीशन बंधा रहेगा। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा
तो सब में बटेगा, तो सबका इसमें कमीशन बंधा रहेगा। और हिंदुस्तान में यही ये स्थिति है, ऐसी गरीबी है कि अभी उड़ीसा की खबर आपने पढ़ी होगी, एक आदिवासी ने कब्र से अपने बहन की लाश खोद के निकाल दी क्योंकि उसको बहन के 19,000 रुपए चाहिए थे। और यहाँ 90,000 करोड़ का खेल हो रहा है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। और सरकार ने ऐसा एक माहौल बना दिया है मीडिया के जरिए कि जो कहेगा कि ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट नुकसानदेह है, सीधे सरकार उसको चीन का एजेंट, चीन का दलाल, देश विरोधी, ये विरोधी, वो विरोधी घोषित कर दी। साथियों, 5-6 रोज पहले भी मैंने केन बेतवा प्रोजेक्ट पर एक वीडियो बनाया था कि किस तरह बुंदेलखंड में 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है, केन नदी और बेतवा नदी, और सरकार दावा कर रही है कि इससे बुंदेलखंड में सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन किस तरह वहां 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे, 7,000 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा, कैसे पन्ना टाइगर रिजर्व पूरा पानी में डूब जाएगा, और कैसे वहां के गरीब आदिवासी चिता आंदोलन कर रहे हैं, जीते जी लोग चिताओं पर लेट गए हैं जाके। तो साथियों, पूरे देश को नरेंद्र मोदी और उसका गिरोह लूट रहा है। आज जो भारत में हालात हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, हिंदी में कहते हैं याराना पूंजीवाद, जब 4-5 पूंजीपति यार मिलके देश को लूट लेते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।